नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमने पढ़ना शुरू किया था भारतीय संविधान, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं। उन्हीं 22 भागों के लिए हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम बात कर चुके थे भाग 1 की, भाग 2 और भाग 3 और भाग 4 पढ़ रहे थे। दोस्तों, मैंने आपके लिए भाग 1 में बताया था संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। इसके बाद मैंने पढ़ाया था भाग 2। भाग 2 में मैंने आपके लिए बताया था नागरिकता के बारे में। भाग 3 मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने आपके लिए पढ़ाया था मौलिक अधिकारों के बारे में। इसके बाद मैंने शुरू किया था भाग 4, जिसमें हम बात कर रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। दोस्तों, मैंने आपके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने आपके लिए बताया था कि यह वो अधिकार हैं जो राज्य से संबंधित हैं। ये राज्य से संबंधित अधिकार हैं। इन अधिकारों को जो राज्य अपना लेता है, वह एक कल्याणकारी राज्य बन जाता है। इससे पहले मैंने आपके लिए भाग 3 में पढ़ाए थे मौलिक अधिकार। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनसे अगर आपको वंचित कर दिया जाए, तो आप न्यायालय में जाकर अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने आपको भाग 4 पढ़ाना शुरू किया था, तब मैंने बताया था कि यह वो अधिकार हैं जिनसे अगर आपके लिए वंचित कर दिया जाए, तो आप न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते हैं। इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक, जिसमें हम कुछ अनुच्छेद पढ़ चुके थे। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 44 तक के अनुच्छेदों को हम भाग 4 में पढ़ चुके थे। आज हम अनुच्छेद 44 से आगे के अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अनुच्छेद 44 तक पढ़ लिया था, आज है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45। दोस्तों, अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। दोस्तों, अनुच्छेद 45 में कहा गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। दोस्तों, अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क का मतलब होता है फ्री, और अनिवार्य का मतलब होता है एक अच्छी शिक्षा। राज्य का यह कर्तव्य है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं शिक्षा प्रदान करवाए। यह राज्य का कर्तव्य है। ये अनुच्छेद 45 में कहा गया है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 46 की। अनुच्छेद 46 में कहा गया है SC, ST और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और आर्थिक अधिकारों का विकास और
उनके शोषण से बचाना। दोस्तों अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह एससी, एसटी और अन्य दुर्बल वर्ग, मतलब जो कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए उनकी शिक्षा और उनके आर्थिक अधिकारों का विकास करना राज्य का कर्तव्य है। और राज्य का यह भी कर्तव्य है कि उनके जो शोषण उनका होता है उस शोषण से उनके लिए बचाना। यह अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि अनुच्छेद 46 में कहा गया है राज्य का यह कर्तव्य है कि वह एससी और एसटी अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और आर्थिक अधिकारों का विकास और उनके शोषण से बचाना। यह अनुच्छेद 46 में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में कहा गया है पोषाहार और जीवन स्तर में वृद्धि को सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 47 में कहा गया है पोषाहार और जीवन स्तर में वृद्धि को सुनिश्चित करना। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषाहार और जीवन स्तर में वृद्धि को सुनिश्चित करेगा। ये तो रही पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यह है, दूसरी कंडीशन में कहा गया है, ये अनुच्छेद 47 में ही कहा गया है कि लोकहित में लोकहित में राज्य किसी भी खाद्य एवं पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि लोकहित में राज्य किसी भी खाद्य एवं पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी खाद्य एवं पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे कि बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है, गुजरात में भी शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह राज्य ने ही वहाँ शराब पर प्रतिबंध लगाया है। ये अनुच्छेद 47 में कहा गया है। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 48 में कहा गया है राज्य में कृषि, पशुपालन और वैज्ञानिक प्रणाली का विकास करना। दोस्तों अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह राज्य में कृषि, पशुपालन और वैज्ञानिक प्रणाली का विकास करेगा। अब दोस्तों हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 48 में एक अनुच्छेद और जोड़ा गया था, अनुच्छेद 48 ए। जब हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन ये हुआ था
1976 में। जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसके तहत हमारे संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, जिसे अनुच्छेद 48 ए। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीव का संरक्षण। दोस्तों, जब हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ 1976 में, तब हमारे संविधान में अनुच्छेद 48 ए जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा करेगा और वन्य जीव का संरक्षण। ये अनुच्छेद 48 हो गया। अब बात करेंगे अनुच्छेद 49 की। अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 49 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। दोस्तों, अनुच्छेद 49 में कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य है कि हमारे हमारे देश में जो स्मारक हैं उनकी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्मारक कौन से होते हैं? जैसे ताजमहल है, लाल किला है, ये सभी हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं। इनकी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक विभाग होता है, उसे बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। दोस्तों, एक विभाग है जिसका नाम है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इसके लिए बोलते हैं ASI। दोस्तों, इस विभाग का ही काम है कि हमारे देश के जो राष्ट्रीय स्मारक हैं इनके लिए सुरक्षा देना। अब बात करेंगे अनुच्छेद 50 की। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 50 में बताया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। दोस्तों, अनुच्छेद 50 में बताया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करेगा। मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर काम नहीं करेंगे। यह राज्य का कर्तव्य है कि वो कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग काम करेंगी। इसके बाद है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 51 में बताया गया है कि आंतरिक एवं बाहरी शांति को
कायम रखना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखना। दोस्तों, अनुच्छेद 51 में बताया गया है कि आंतरिक एवं बाहरी शांति को कायम रखना राज्य का यह कर्तव्य है कि हमारे देश के अंदर जो विद्रोह होते हैं उनके लिए नियंत्रित करना और शांति बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखना, किसी भी देश से मतलब संबंध अच्छे बना के रखना, यह हमारे राज्य का कर्तव्य है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 36 से 51 तक हम पढ़ेंगे, जिसमें हम अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ चुके हैं। आज हमारा भाग 4 समाप्त हो गया है। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्लास से भाग 5 पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आपके लिए मेरी यह क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।